आज उस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम सुन के सब कोई डरता है, उसको करने से भी लोग डरते हैं, उसके बारे में सोचने से भी लोग डरते हैं। उस चीज के बारे में जानेंगे और समझेंगे क्या है और कैसे है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सामान को एक दूसरे के द्वारा खरीद के बेच के जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बारे में जानने वाले हैं कि बिजनेस क्या है और बिजनेस को आज के जमाने में और अभी के टाइम में लोग करने से क्यों डरते हैं, और इस चीज के बारे में सही में डिटेल में समझेंगे और पूरे सही ढंग से बिजनेस को समझाऊंगा कि बिजनेस है क्या। सबसे पहले तो बिजनेस नहीं करने के रीजन बताता हूँ कि लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं। सबसे पहला नंबर तो इसमें बिजनेस करने से पहले लोग ऐसे ही डर जाते हैं कि अगर मैं पैसा उसमें लगा रहा हूँ क्या फायदा होगा, नहीं फायदा होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम एक बहुत ही सेम है कि पहले तो लगाने से पहले ही प्रॉफिट के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर 10,000 लगाऊंगा तो 20,000 कैसे आएगा। व्हाट इज दिस? ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। लगाने से पहले अगर प्रॉफिट के बारे में सोच लोगे तो कभी भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो आज बिजनेस को सही ढंग से समझने वाला है कि बिजनेस है क्या। तो बिजनेस में तो सबसे पहले तो 4 टाइप का बिजनेस होता है। एक होता है फ्रेंचाइज बिजनेस, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डोर टू डोर और एक होता है डायरेक्ट सेल। ठीक है, 4 टाइप का बिजनेस होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो ट्रेडिशनल बिजनेस बोले तो खानदानी बिजनेस। ठीक है, अगर बाप दादा कोई बिजनेस किया तो उसका लड़का, उसका पोता नाती वही करने वाला है। ठीक है, फ्रेंचाइज बिजनेस की बात करें तो फ्रेंचाइज बिजनेस वही होता है कि जैसे कि आप डोमिनोज का नाम सुने होगा कि डोमिनोज जो होता है वो अपना फ्रेंचाइजी दे देता है, आप उसका एक जो भी शॉप होता है वो आप खोल सकते हो। दिस इज फ्रेंचाइज बिजनेस। डोर टू डोर बिजनेस की बात करूं तो जैसे कि आप सेल्समैन की बात जानते हो ही हो कि सेल्समैन क्या है, वो भी एक बिजनेस ही है। वो भी बंदा अपना बिजनेस ही करता है क्योंकि कमीशन बेस पे काम करता है, इसलिए वो अपना बिजनेस करता है। और रही बात जो डायरेक्ट सेल की बात करता हूँ, जिसमें बहुत सारी कंपनी अभी ऑनलाइन में आ गई है। MLM के बारे में जानते ही हो, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है उसके अंदर डायरेक्ट सेल का काम चलता है, तो उसमें भी वही एक बिजनेस भी है। ठीक है, और बिजनेस को समझते हैं कि बिजनेस है क्या। BUSINESS बिजनेस, इसके बारे में जानते हैं कि रियलिटी में है क्या। B से बोले तो बेस्ट, U से अपकमिंग, S से सेव, I से इन्वेस्टमेंट, N से नेवर, E से एफर्ट, S से सेव और S से सक्सेस। ठीक है, यही होता है बिजनेस। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारा एक दूसरे को चीज को कनेक्ट करता है बिजनेस, इसलिए बिजनेस को मतलब कि ऐसा समझ सकते हो कि सबसे प्रॉफिटेबल काम है यार, खुद का धंधा। और सबसे ज्यादा तो मैं अगर मेरे हिसाब से समझो तो मेरा जो मेंटेलिटी है, जो मेरा थिंक है, किसी और का नौकर बनने से ज्यादा बेटर है मैं अपने एक रेहड़ी का, एक टपरी का मालिक बन के रहूंगा, ये ज्यादा मजेदार रहेगा। तो उसी तरह है बिजनेस की, जैसे कि ऐसा भी नहीं रहता कि बिजनेस में पहले लाख करोड़, 2-4 करोड़, 5-10 लाख लगाने की जरूरत है। बिजनेस आप थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरे तरीके से समझो तो बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाना भी बेवकूफी है, क्योंकि बिजनेस के बारे में जब तक कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ जानते नहीं हो, कुछ समझते नहीं हो, उसके रिगार्डिंग बिजनेस करने में मजा नहीं आता। तो इसलिए दोस्त, बिजनेस जब भी करना हो, बिजनेस का जब भी स्टार्टअप करना हो, हमेशा जीरो से स्टार्ट करो और थोड़ा से स्टार्ट करो। जैसे जैसे उसका नॉलेज बढ़ता जाए वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हो। अगर नॉलेज नहीं बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी मत करो, क्योंकि डूबने वाला है। जिस चीज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं, जिसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं, कोई एजुकेशन ही नहीं, अगर वहां पे पैसे लगाते हो तो दोस्त हमेशा याद रखना वो हमेशा पैसा डूबने वाला है, क्योंकि वहां से कोई रिलीज नहीं होगा, कुछ भी उसका फीडबैक नहीं आएगा। हमेशा इस चीज को याद रखना। तो बिजनेस करना है तो बिजनेस को सबसे पहले जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है कि मार्केट क्या है। क्योंकि मार्केट में आज के डेट में दोस्त बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और मार्केट में इतना कंपटीशन है ना कि वहां पे अगर सही ढंग से अपना बिजनेस नहीं करोगे तो पता नहीं तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा बिजनेस कहाँ जाएगा। तो हमेशा बिजनेस करने से पहले और बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट में किस चीज का डिमांड है और क्या वहां पे आप कर सकते हो, आपके लिए क्या है। तो मार्केट में जिस चीज का डिमांड हो सकता है उसके रिगार्डिंग आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो।
और सबसे बात तो यहाँ पे एक तो बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि दोस्त, अगर एक किसी ने रेडी लगाया किसी फल का, तो उसका देख देख के दूसरा भी लगाएगा, तीसरा भी लगाएगा, चौथा भी लगाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा यही चीज का प्रॉब्लम है कि किसी भी एक चीज का बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसको देख के तुम्हारे पीछे पीछे 2-4 और आ जाएंगे तुम्हारे कंपटीटर। अभी के टाइम में बिजनेस में यही सारा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्त, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बंदे हैं जो बोलते हैं कि यार इतने सारे पहले से ही है तो मैं क्या करूंगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, आई एम द बेस्ट। अगर कोई भी धंधा करना है तो धंधा, सीधी सी बात है ना दोस्त, की अगर ऐसे समझ सकते हो कि 2 रेहड़ी वाला है, एक दोनों सेम काम करता है, ठीक है, दोनों सब्जी बेचता है, बट एक के दुकान पे वैसे ही भीड़ लगा रहता है और वैसे ही एक पूरे दिन करते रहता है। तो उसमें समझने वाली बात यही होती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है दोस्त की जो भी अपना धंधा है, बिजनेस है, आपका जुबान, आपके रिकॉर्डिंग चलना चाहिए, आपका जुबान सही होना चाहिए। क्योंकि धंधा वही कर सकता है जिसका जुबान सही हो और जिसके बात में दम हो और जो अपने बात का इज्जत रखता हो, जो अपने बात को हमेशा पूरा करना जानता हो, वही इंसान सही ढंग से धंधा कर सकता है और बिजनेस कर सकता है। तो सीधी सी बात है दोस्त, कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आप काम करते हो, स्पेशली मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ आज, तो बिजनेस के बारे में ही बात करूंगा। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके अगल बगल आपका कितना कंपटीटर है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो कस्टमर है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर। बिजनेस कस्टमर के रिगार्डिंग चलता है कि आपका कस्टमर आपको कितना फीडबैक देता है, आपके लिए कितना लॉयल है और आपके साथ कितना ऑनेस्टी से काम करता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसमें सबसे जो समझने वाली बात है वो अपना जुबान होता है। क्योंकि अगर जब भी बिजनेस करना है या बिजनेस में आप हो तो आपका जुबान पक्का होना चाहिए और आप अपने जुबान पे खड़े उतरने चाहिए। जब भी किसी को कोई भी टाइम दो, कोई भी काम करने के लिए, उस टाइम पे हमेशा सही टाइम पे उतरो और हमेशा उस काम को फुलफिल करो। क्योंकि दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, उसी इंसान के साथ लोग बिजनेस करना पसंद करता है जो अपने जुबान का पक्का हो। क्योंकि जो एक बार अपना कमिटमेंट कर देता है कि नहीं मैं इस टाइम में आपका काम करके दूंगा, वही इंसान के साथ हर इंसान बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस का यही रूल है। अगर आप बिजनेस के किसी के साथ भी कर रहे हैं, अगर आप अपने कमिटमेंट में सही आए हैं, अपना कमिटमेंट सही ढंग से पूरा किए हो, अपने वर्क में 100% दिए हो, तो दोस्त टेंशन नहीं लेने का। उसके साथ साथ 2-4 और आपके सामने लेकर आएगा खुद वही बंदा जिसका तुमने काम किया, जिसके साथ तुमने अपना कमिटमेंट किया, जो टाइम दिया उस टाइम पे उसका काम पूरा किया। क्योंकि बिजनेस कमिटमेंट में चलता है और अपनी जुबान पे चलता है। तो दोस्त, बिजनेस करने से पहले डरने का नहीं हो और बिजनेस करने से पहले मार्केट को एनालाइज करने का और मार्केट में किस चीज का डिमांड है उस चीज पे ज्यादा ध्यान देने का कि मार्केट में किस चीज का डिमांड है, उसके रिगार्डिंग आप अपना बिजनेस कर सकते हो। तो बिजनेस कोई भी हो सकता है, रेहड़ी पट्टी, कोई भी दुकान, कोई भी कंपनी, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग मोर देन कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो आप अपने रिगार्डिंग, जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आप जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके लेवल का जितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उस टाइप का आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बिजनेस के बारे में समझना था और समझाना था। तो दोस्त, बिजनेस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।